गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो चर्चा चल रही थी जिन व्याकरणिक बिंदुओं को लेकर के, उनमें अब तक हमने भाषा, व्याकरण एवं लिपि और उसके बाद में जो दूसरा हमारा अध्ययन का बिंदु था वो था शब्द शक्ति। इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास होगी एक नए बिंदु को लेकर के, और वो नया बिंदु होगा अलंकार। अलंकार शब्द का नाम लेते ही पद्य की बात शुरू हो जाती है। यानी जब हमने ये देखा था कि जिस प्रकार से जो शब्द शक्तियाँ क्या करती है, शब्द के अर्थ को उद्घाटित करती है कि शब्द किस प्रकार का अर्थ दे रहा है, वाच्यार्थ दे रहा है या लक्ष्यार्थ दे रहा है या मुख्यार्थ दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर अलंकारों के माध्यम से हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि अलंकार किस प्रकार से हमारी जो भाषा है उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो जो अलंकार शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी ऐसा कहते हैं कि अलम क्रियते इति अलंकार। कि अलम क्रियते इति अलंकार। इसका अर्थ ये हुआ कि जो क्या करे, अलंकृत करे। क्या करे? अलंकृत करे। वही अलंकार है। अर्थात जो अलंकार शब्द है उसके बारे में विद्वान कहते हैं कि अलम क्रियते इति अलंकार है। अर्थात जो क्या करे, अलंकृत करे, वही क्या है? अलंकार है। किस चीज़ को अलंकृत करे? कि काव्य जो होता है, जिस प्रकार से हमारी जो भाषा है उस भाषा को हम गद्य और पद्य के माध्यम से पढ़ते हैं। तो पद्य के अंदर जो पद्य होता है उस पदों में छंद वगैरह की जानकारी हमें मिलती है। तुक, गति, यति, इनके माध्यम से हमारा जो पद्य होता है वो क्या होता है? सुंदर होता है। तो उसी प्रकार से क्रियते इति अलंकार है। जो अलंकार होते हैं वो क्या करते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अलंकृत करते हैं। क्या करते हैं? अलंक्रियते इति अलंकार है। अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। कौन? अलंकार। यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाए वही क्या है? अलंकार है। अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण यानी गहने। अर्थात जिस प्रकार से गहने क्या करते हैं? गहनों को धारण करने के उपरांत क्या होता है? जो स्त्री होती है उसकी सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। यानी अलंकार जो शब्द है, अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है शोभा
और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाले या बढ़ाने वाले। जो अलंकार शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होगा शोभा बढ़ाने वाले या शोभा करने वाले। तो अलंकार जो शब्द है उसके बारे में हमने जाना कि अलम क्रियते इति अलंकार है, अर्थात अलंकृत करे वही अलंकार है। अर्थात किस चीज़ को, हमारा जो काव्य है उसको अलंकृत करे, शोभाए, उसकी शोभा बढ़ाए, वही क्या है, अलंकार है। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण यानी गहने। आभूषण से हम ये समझते हैं कि जो आभूषण होते हैं उन्हें जो स्त्री धारण करती है तो उसकी जो सुंदरता है उसमें वृद्धि हो जाती है, वह शोभायमान हो जाती है। इसलिए अलंकार जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार से। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात अलंकार और कुछ नहीं है बल्कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म है, जो तत्व है, वही क्या है, अलंकार है। अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, क्या बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा शब्द के अर्थ में तथा उसके शब्दों में अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी अलंकार की जो परिभाषा होगी वो क्या की हमने कि आभूषण इसका अर्थ होता है। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार, जिसका अर्थ होता है शोभा करने वाला। अर्थात क्या करने वाला, शोभा करने वाला। अर्थात वह तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों व अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना है कि अलंकार क्या होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं तथा उसके जो शब्द होते हैं और उनका जो अर्थ होता है उनकी सुंदरता में वृद्धि करके क्या करते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को ही हमने क्या कहा है, अलंकार कहा है। क्या कहा है, अलंकार कहा है। अब देखिए ये जो अलंकार है जिसकी हमने सरल परिभाषा गढ़ी है, इसके अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं क्या क्या दी है। देखिए तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आचार्य है जो कहते हैं काव्य शोभाकरण
कि तो ये परिभाषा किसने दी है? एक आचार्य हुए दंडी, जिन्होंने क्या कहा कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात किसको अलंकार कहा उन्होंने? कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म, जिसे कह सकते हैं तत्व अलंकार है। अर्थात ये चीज़ें आपके कब काम में आएगी? यदि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अलंकार की परिभाषा क्या है, तो उसमें आप इनका उल्लेख कर सकते हो कि आचार्य हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने दंडी, जिन्होंने ये परिभाषा दी है कि काव्य शोभाकरान धर्मा अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले जो धर्म ही, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म है वही क्या है? अलंकार है। तत्व, धर्म को क्या कहेंगे? तत्व, वही क्या है? अलंकार है। एक आचार्य हुए, उन्होंने कहा है कि शब्द और अर्थ की विचित्रता ही क्या है? अलंकार है। एक कौन से आचार्य हुए? एक आचार्य हुए भामह, जिन्होंने ये कहा कि शब्द और अर्थ की विचित्रता ही क्या है? अलंकार है। शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। ठीक है, यानी जो शब्द है और उसका अर्थ है, उसकी विचित्रता ही क्या है? अलंकार है। यानी इन चीज़ों को हम कब समझेंगे? जब उदाहरण लेंगे तब ये चीज़ें समझ में आएंगी, किस प्रकार से शब्द और अर्थ की विचित्रता हमारे सामने आ रही है, अर्थात काव्य में अलंकार उत्पन्न हो रहा है, कैसे विचित्रता पैदा हो रही है उसके अर्थ में और उन शब्दों में। एक आचार्य हुए रुद्रट, जिन्होंने कहा कि खतन के विशिष्ट प्रकार ही क्या है? अलंकार है। एक आचार्य हुए रुद्रट, जिन्होंने कहा कि खतन के विशिष्ट प्रकार ये किसने कहा? रुद्रट ने। तो इस प्रकार से इनके अलावा भी अनेक आचार्य हुए, जिन्होंने क्या दी है? अलंकारों की परिभाषा घटित की है। हमने देखा कि अलंकार जो शब्द है, अलम और कार, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शोभा करने वाला। अर्थात हमने ये कहा कि वे तत्व जो क्या करते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थात उस काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, और उसके जो शब्द और अर्थ होते हैं, उसके जो शब्द और अर्थ होते हैं, उनमें उनकी सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अर्थात जो हमने परिभाषा गढ़ी वो क्या थी? कि अलंकार शोभा करने वाले होते हैं, किसकी? अर्थात काव्य की शोभा करने वाले वे तत्व जो उसके शब्दों और अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके क्या करते हैं? चमत्कार उत्पन्न करते हैं। उन्हीं तत्वों को हमने क्या कहा? अलंकार कहा। इसके अलावा हमने ये देखा कि आचार्य दंडी हुए, जिन्होंने ये कहा कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म है या जो तत्व है, उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। एक आचार्य हुए भामह, जिन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ की विचित्रता ही क्या है? अलंकार है। इसके अलावा एक आचार्य हुए रुद्रट, जिन्होंने कहा कि कथन के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है, यानी एक कथन को विशिष्ट प्रकार से कहना ही क्या है? अलंकार है। तो इस प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी अलंकार के संदर्भ में जो आपने जानने का प्रयास किया है।
तो इस प्रकार से हमने ये जान लिया है कि जिस प्रकार से जो आभूषण होते हैं, अर्थात अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, वे मनुष्य के शरीर को, यानी जो मनुष्य आभूषणों को धारण करता है या जो स्त्री आभूषणों को धारण करती है उसके शरीर की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो अलंकार होते हैं वे काव्य की शोभा में क्या करते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वृद्धि पैदा कर देते हैं, उसको शोभायमान कर देते हैं। तो अलग अलग परिभाषाओं से हमने ये जाना है। एक हमारे आचार्य हुए रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भावों का उत्कर्ष दिखाने वस्तुओं के रूप, रंग और वस्तुओं के रूप, रंग और क्रिया का तीव्र अनुभव कराने वाली उक्ति का नाम अलंकार है। यानी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, रंग और क्रिया का तीव्र या अधिक तेजी से अनुभव कराने वाली उक्ति का नाम क्या है? अलंकार है। अर्थात कोई चीज़ जिन्हें आसानी से समझ में नहीं आए, लेकिन अलंकारों का प्रयोग करने से उसमें वो बात क्या समझ में आ जाए, जल्दी से उस वस्तु के रूप, रंग और क्रिया का तीव्र अनुभव हो जाए, तो उसको ही आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? अलंकार कहा है। भावों का उत्कर्ष दिखाने, उत्कर्ष का मतलब होता है अंतिम छोर। जैसे किसी में भावों का संप्रेषण जल्दी से हो, यानी किसी व्यक्ति में या किन्हीं भी जिनमें भावों का संचरण होता है उनमें उन भावों का उत्कर्ष दिखाने, अर्थात उनमें भावों का संचरण जल्दी से हो, और कोई भी वस्तु हो उसके रूप, रंग और उस वस्तु के द्वारा की जाने वाली जो क्रिया है उसका तीव्र अनुभव कराने वाली उक्ति का नाम ही क्या है? अलंकार है। अर्थात शीघ्रता से जिसका प्रभाव हो भावों का, जिस उक्ति के माध्यम से या जिनका काव्य में प्रयोग करने से, उसको शुक्ल जी ने क्या कहा है? अलंकार कहा है। तो इस प्रकार से अनेक आचार्यों ने अपने अपने अनुसार परिभाषा दी है। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो अलंकार होते हैं वे और कुछ ही नहीं है, बल्कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो तत्व है, उसे अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी कि आचार्यों ने जो कुछ कहा है वो यही स्पष्ट करना चाहा है कि जिस प्रकार से स्वर्णिम आभूषणों को धारण करने के उपरांत, या जो भी आभूषण या गहने होते हैं उन्हें धारण करने के उपरांत जो स्त्री होती है उसकी सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार से जो अलंकारों के प्रयोग से हमारी जो भाषा है वो कैसी हो जाती है? चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, प्रभावकारी हो जाती है। देखिए समझते हैं।
यहाँ पर आप सबके सामने मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी है कि भगवान भक्तों की भयंकर भीति भगाइए और तरनी तनुजा तट तरवर तमाल बहु छाए, 2 पंक्तियाँ लिखी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जैसे भगवान भक्त भयंकर भीति और भगाइए, यहाँ पर तरनी तनुजा तट तरवर तमाल, इस प्रकार से दोनों जो पंक्तियाँ हैं उनमें एक वर्ण है, जैसे भ वर्ण है और इसमें त वर्ण है। इन दोनों वर्णों की क्या हुई है, बार बार आवृत्ति हुई है। क्या हुई है, बार बार आवृत्ति हुई है। अब एक पंक्ति और मैं लिखता हूँ कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। एक और लिखता हूँ मैं कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए कि पहली जो 2 पंक्तियां हैं उनमें हमने देखा कि एक वर्ण है, जैसे भ और त वर्ण है, उनकी क्या हुई है, बार बार आवृत्ति हुई है। और यहाँ पर जब हमने देखा कि पानी शब्द है वो 2 बार आया है, यहाँ पर हमने देखा कि जो कनक शब्द है वो क्या है, 2 बार आया है। तो इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे वर्ण बार बार आ रहे हैं, ठीक है। इधर देखा हमने कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसको हमने पहले भी समझा था जब हमने शब्द शक्ति की बात की थी, तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से इस शब्द का क्या रख देने से, पर्याय रख देने से जो इसका अर्थ है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। अर्थात इसमें क्या है, शब्द में, अर्थात कौन सी बात की थी हमने, जिस शब्द शक्ति की बात की थी, अर्थात शाब्दी व्यंजना की, अर्थात शब्द में व्यंजना, अर्थात जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, शाब्दी व्यंजना, उसका अलंकार होता है श्लेष। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है, उस पानी शब्द का 3 संदर्भ में अर्थ लिया जा रहा है, मोती, मनुष्य और चूर्ण के अर्थ में। अर्थात पानी शब्द का मोती के अर्थ में चमक हो गया, मनुष्य के अर्थ में इज्जत या सम्मान हो गया, और चूर्ण के अर्थ में जल हो गया। तो अगर इस पानी की जगह अगर हम दूसरा शब्द अर्थात इसका पर्याय रख दें, तो जिस उचित अर्थ को हम प्राप्त करना चाहेंगे वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से आप इधर देखेंगे कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोरात है वह पाए बोरात। कनक कनक, कनक यानी होता है स्वर्ण और कनक यानी होता है धतूरा, जिसका आपने नाम सुना होगा। तो कनक, कनक ते 100 गुनी, यानी कनक से कनक में 100 गुनी क्या होती है, मादकता होती है, अर्थात वो नशीला होता है। यानी कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी एक कनक में दूसरे कनक से 100 गुनी मादकता होती है, लेकिन वह खाए बोरात है, उसको खाने से तो आदमी बरगला जाता है, अर्थात नशीला पदार्थ खाने से वो बरगला जाता है, पागल सा हो जाता है। लेकिन उसको तो पाने मात्र से क्या हो जाता है, उस मतलब उसके मादकता छा जाती है या अहंकार आ जाता है, उसको तो पाने मात्र से ही वो बोराया जाता है।
तो कौन कौन से यहाँ पर, यानी यहाँ पर किस में है, कनक, यानी शब्द दोनों एक हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक का अर्थ है स्वर्ण या सोना और दूसरे का अर्थ है क्या, धतूरा। इसलिए यहाँ पर जो पानी शब्द है उसके तीन अर्थ हैं तीनों के संदर्भ में। तो यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर क्या है, वर्ण है। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि जो अलंकार होते हैं उसके भी कितने भेद किए गए हैं, मूल रूप से 2 भेद किए गए हैं। कतिपय आचार्य इसके 3 भेद मानते हैं। तो पहला जो अलंकार होगा वो होगा शब्द अलंकार, अर्थात शब्द में अलंकार निहित होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर उसका पर्याय रख देने से क्या हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है उसमें हम क्या करेंगे, अगर कनक कनक की जगह क्या रख देते हैं, धतूरा, और क्या रख देते हैं, स्वर्ण, तो भी उनका अर्थ वो का वो रहेगा। इसलिए यहाँ पर तो क्या होगा, इन वाक्यों में तो क्या होगा, अर्थ में अलंकार निहित होगा। अर्थात जब इसका क्या करेंगे, अर्थ किया जाएगा, इस दोहे का, इन पंक्तियों का अर्थ किया जाएगा, तब हमें अलंकार की प्राप्त होगी। तो यहाँ पर पर्याय रख देने से या इनका समानार्थी शब्द रख देने से भी इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है, शब्द बदल देने से या पर्याय रख देने से क्या हो जाएगा, अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए एक तो हमारा जो अलंकार हो गया वो हो गया कौन सा, शब्द अलंकार, अर्थात जहाँ पर शब्द में अलंकार हो, यानी या तो कोई शब्द हो, उस शब्द में अलंकार नहीं तो या वर्ण हो, तो वो तो गिना जाएगा किसके अंतर्गत, शब्द के अंतर्गत, यानी शब्द अलंकार। और जहाँ पर अर्थ में अलंकार होगा वो होगा अर्थालंकार। कतिपय आचार्य इसका तीसरा भेद मानते हैं उभय अलंकार, जिसमें शब्द और अर्थगत जो दोनों विशेषताएं होती है उन्हें माना जाता है। इसलिए अलंकार का तीसरा भेद मानते हैं उभय अलंकार। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अलंकार के कितने भेद, मूल रूप से 2, लेकिन कतिपय आचार्य इसका तीसरा भेद भी मानते हैं। कौन सा भेद मानते हैं, तीसरा भेद। तीसरा भेद कौन सा है, देखिए, अलंकार के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। यानी जहाँ पर परिभाषा को समझने से पहले इसको ऐसे समझेंगे हम कि शब्द में अलंकार कहाँ पर होगा, कि जब जो चमत्कार किस में निहित हो, शब्द में निहित हो, यानी अलंकार का जो चमत्कार किस में निहित हो, शब्द में निहित हो, तो वहाँ पर तो शब्द अलंकार होगा। अर्थात शब्द अलंकार की ये विशेषता होती है कि जिस शब्द में अलंकार या चमत्कार उपस्थित है उस शब्द के स्थान पर हम क्या कर दें, दूसरा शब्द रख दें, तो वो अलंकार का जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जिस शब्द में अलंकार होता है उस शब्द को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका पर्याय रख देने से, जैसे हमने शब्द शक्ति में पढ़ा था कि उस शब्द का पर्याय रख देने से उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, यानी शब्द शाब्दी व्यंजना। तो वैसे ही शब्द अलंकार में शब्द की महत्ता होती है, ठीक अर्थ अलंकार में उसका शब्द का पर्याय रख देंगे तो भी वही अर्थ प्राप्त होगा, जिस प्रकार से आर्थी व्यंजना में हमने देखा था। तो जहाँ पर अर्थ में अलंकार उपस्थित हो वहाँ पर अर्थालंकार होगा, अर्थात उस शब्द का पर्याय रख देने से भी क्या नहीं होगा, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे अलंकार किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, अर्थालंकार के अंतर्गत रखे जाएंगे। एक होता है उभय अलंकार, यानी जहाँ पर शब्द में भी अलंकार हो और अर्थ में भी अलंकार हो। जैसे श्लेष अलंकार होता है, जैसे हमने अभी एक उदाहरण देखा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इस उदाहरण के द्वारा हमने देखा था कि जो श्लेष अलंकार होता है कि एक शब्द और एक शब्द से 3 अर्थ लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो हो गया शब्द श्लेष।
और जब हम उसका अर्थ लेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा अर्थ श्लेष। इसलिए उभय अलंकार के अंतर्गत रखा जाता है कई अलंकारों को, जिनमें शब्दगत और अर्थगत दोनों चमत्कार उपस्थित हो, उन्हें उभय अलंकार के अंतर्गत रखा जाता है। आगे की जो वार्ता है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।